आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे यहीं से रुक जाना चाहिए, सब कुछ यहीं रुक जाए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब मुझे कितना ख़राब लग रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को कभी लर्न ही नहीं किया, कभी सीरियसली ही नहीं लिया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्या कारण थे? बर्ड्स एग्स के पीछे जा रहे हैं, देख रहे हैं। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, एक रिवर है उसके पास जा रहे हैं, स्लाइड करेंगे। इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। फ्रांस लव फॉर हिज बुक्स, अब उसका लव फॉर बुक्स बाहर आ रहा है, उसे पता चल रहा है कि उसे एक्चुअली बहुत अटैचमेंट है उन बुक्स से और वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहा। क्यों? अब नाता रिश्ता नहीं रहा उन बुक्स से। अब रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट थी वो मेरे लिए। माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस, अभी न्यूसेंस क्या है? समथिंग अनप्लेजेंट। तो अब तक जो उसे बुक्स न्यूसेंस लगती थी, अब वाइल अगो, थोड़ी देर पहले भी, सो हैवी टू कैरी, ऐसा लगता था पता नहीं कितना बोझ है इन बुक्स में। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब कैसी हो गई है वो? पुराने फ्रेंड्स दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो मुझसे छोड़े नहीं जा रहे। एकदम से कह दिया गया है कि अब ये तुम्हारे नहीं है। एंड एम हैमिल टू, एम हैमिल भी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको भी नहीं छोड़ सकता। मतलब कैसे छोड़ दें, यही तो हमारे टीचर हैं। और एक लास्ट कनेक्शन भी अब फ्रेंड्स से बस उन्हीं का रह गया। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे हैं अब हमेशा के लिए, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मुझे ये कभी नहीं मिलेंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। देखिए यहाँ पे फिर से हमें पता चला है कि टीचर का इम्प्रेशन हम पर ये आ रहा है, रीडर पर, कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो इस आइडिया से कि वो कभी भी नहीं मिलेंगे, तो मेरे दिमाग में ये आया कि सब कुछ भूल गया मैं थोड़ी देर के लिए, क्या उनका रूलर और क्या उनका क्रैंकी नेचर, एवरीथिंग। ऐसा लगता है सब कुछ एक तरफ, लेकिन आज ये टीचर हमसे छूट रहे हैं, ये फ्रेंच हमसे छूट रही है, सब कुछ छूट रहा है एज इफ। तो बहुत ख़राब लग रहा है फ्रांस को। रीज़न ऑफ ऑल चेंजेस, अब उसे समझ में तो आ ही गया है कि ये सारे चेंजेस क्यों हुए। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अच्छा, अब समझ में आया कि ये जो लास्ट लेसन है आज, उसी के ऑनर में उसने वो कपड़े स्पेशल पहने हुए हैं। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. दूसरी चीज़ क्या कनेक्ट करी उसने? अच्छा, वो जो विलेजर्स बैठे थे पीछे, वो भी इसीलिए बैठे थे। ऑल राइट, दैट मीन्स हमको ये भी समझ में आ रहा है ना कि पहले से लोगों को पता था, फ्रांस को लेट पता चला, राइट। तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उसे एकदम शॉक स्टेट में रह गया जब ये सुना उसने, क्योंकि उसे सडनली पता चला। सो ही वॉज लाइक, बाकी सबको पता है, उसे कुछ भी नहीं पता था। रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड, ऐसा क्यों लिखा है इसमें? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो जो विलेजर्स बैठे थे वो क्यों बैठे थे? बिकॉज दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो स्कूल ज़्यादा नहीं गए या लापरवाही करी, नहीं ध्यान दिया। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, वो उस मास्टर को थैंक कर रहे थे फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वो 40 years से एम हैमिल वहीं पर थे, तो डेफिनेटली उन विलेजर्स में से भी उन्होंने किसी बच्चों को, उन लोगों को पढ़ा रखा होगा जब वो छोटे थे। तो यहाँ पर ये लोग रिस्पेक्ट देने आए हैं और ये ग्रैटिट्यूड शो करने आए हैं अपनी उनकी 40 years की सर्विस का, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट। ये उनका तरीका था कि वो रिस्पेक्ट भी दिखा रहे थे कंट्री के लिए, विच वॉज देयर्स नो मोर, जो कंट्री अब उनकी रही ही नहीं, उसके लिए वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। देखिए, इससे रिलेटेड बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम ऑन द लास्ट डे ऑफ द लेसन। मतलब क्लास में क्यों बैठे थे? 2019 में आया क्वेश्चन। द ओल्ड मैन केम टू ऑनर एम हैमिल्स 40 years ऑफ सर्विस। वो क्यों आए थे? क्योंकि वो 40 years की एम हैमिल की सर्विस को ऑनर देना चाह रहे थे, मतलब दे वॉन्टेड टू पे रिस्पेक्ट। दे ऑल्सो रिग्रेटेड, और प्लस उन्हें रिग्रेट भी था, फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे वर यंग। जब वो छोटे थे तो उन्होंने ध्यान से पढ़ाई नहीं करी, एंड वॉन्टेड टू शो रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड टीचर। और उन्हें दोनों ही चीज़ों को रिस्पेक्ट शो करनी है, फ्रेंच को भी, उनके टीचर को भी, राइट। वाई डिड द विलेज एल्डर्स ऑक्यूपाई द बैक बेंचेस। सेम चीज़ को दूसरी तरह से पूछा गया है, 2019 में ही दूसरी तरह का क्वेश्चन डाल दिया है। इन द क्लासरूम टू अटेंड द क्लास लास्ट लेसन delivered by M. Hamill. The villagers sat on the back benches to show respect. Almost same ही है आंसर। M. Hamill's 40 years of teaching. They regretted not learning French earlier and wanted to honor the teacher and the French language. It is almost same, मतलब दोनों को ही पूछा गया है, सेट में बदल दिए होंगे।
क्वेश्चन को, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज डिफरेंट है, पूछने का तरीका अलग है बस, राइट। ओके, अब आपको याद होगा ना, फ्रांस पढ़ के नहीं आया था, उससे पार्टिसिपल्स पूछे जाने थे, क्लास में टेस्ट था और वो कुछ पढ़कर नहीं आया था, उसे कुछ भी याद नहीं था। तो अब फ्रांस की टर्न तो आएगी ना भाई, रेगुलर तो चलेगा ही, जो भी चल रहा है क्लास तो हो ही रही है, फ्रांस की टर्न आएगी अब पार्टिसिपल्स के रूल्स बताने की। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। अब फ्रांस को आवाज़ लगाई गई, हाँ जी फ्रांस आपकी बारी है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मुझे करना था आपकी बार रिसाइट या बोलना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through? वो जो terrible frightening से rules हैं उनके लिए, मतलब मैंने क्या ही नहीं दिया होगा उस समय कि मैं बोल पाऊँ rules को, बता पाऊँ, मुझे prove करना है खुद को for the participles, very loud and clear, खूब जोर से बोलूँगा, बिल्कुल साफ बोलूँगा and without one mistake, एक भी गलती भी नहीं करूँगा, मन में ऐसा आ रहा है उसके। But I got mixed up on the first words, लर्न तो कुछ किया ही नहीं था, सब मिक्स हो गया शुरुआत में ही। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, उसने अपनी डेस्क पे हाथ रखा और वहीं खड़ा हो गया एम्बेरसमेंट में। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बहुत जोर मतलब बीट कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर देखूं, टीचर क्या सोचेंगे। और दिन एक अलग बात थी, आज तो बहुत ही ख़राब लग रहा है कि लास्ट डे भी कुछ नहीं बता पा रहे, अब ये लैंग्वेज ही मुझसे छूट रही है और मैं कुछ नहीं बता पा रहा इसके बारे में। सो इट वॉज वेरी एम्बेरस्ड, बहुत ख़राब लग रहा था उसको। ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि टर्म नहीं आएगा पर ये टर्म क्रिएट हो रही है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। आई मीन टू से, आई हर्ड एम हैमिल से मी आई वोंट स्कोल्ड यू। उन्होंने सुना एम हैमिल उससे क्या कह रहे हैं फ्रांस को जब वो एम्बेरस हो रहा था। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए ये तुमने क्या किया। सी हाउ इट इज़, और देखो कैसे है ये सब। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हम हर दिन अपने आप को क्या कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। हर काम हम ऐसे सोच लेते हैं, अरे बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, कल पर डाल देते हैं। तो कल पर डालना या डिले करना काम को, किसी भी चीज़ को डिले करना, इज टर्म्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। तो यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन बताया उन्होंने कि हम तक काम को आगे के लिए टाल देते हैं, बाद में कर लेंगे। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए सपोज 3 या 4 दिन की छुट्टी मिली, तो जब आज आप एग्जाम देकर आए और 4 दिन की छुट्टी है, तो आप तब तो पहले तो सोच रहे थे कि 4 दिन में से तैयार करेंगे, आराम से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जब आप देकर आए एग्जाम तो आपको क्या लगता है, आज नहीं पढ़ रहे, कल की छुट्टी कल देखेंगे। फिर आज के दिन क्या लगता है, अभी तो 3 दिन और हैं, तब कर लेंगे। और लास्ट डे पता चलता है कि हमने ठीक से पढ़ाई ही नहीं उन 2-3 दिन, और वो प्रेशर 4th डे इतना माउंट अप हो जाता है कि डिफ़िकल्टी लगती है उसे करने में। जबकि आपको अच्छा खासा टाइम मिला था, 4 डेज़ में आप रिवाइज कर सकते थे, पर आप क्या कर रहे थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, राइट, आप डिले कर रहे थे। तो यहाँ पर ये टर्म एग्जैक्टली यूज़ नहीं हुई है चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही पूछी जाती है, आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आ सकता है, आपको पता होना चाहिए टर्म। हमने एक नया वर्ड भी सीख लिया प्लस क्वेश्चन भी बन गया। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देखें हम आज कहाँ खड़े हैं, किस पायदान पर हैं, किस जगह पर हैं, क्या सिचुएशन आ गई है। ओके, सो अगेन बैक वंस मोर वी आर विद बोर्ड क्वेश्चन, राइट। अब उसी से रिलेटेड जो मैंने अभी अभी आपको बताया उससे रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चन है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। यही लास्ट लाइन थी हमारी। वॉट डज एम हैमिल मीन टू कन्वे थ्रू दीज लाइन्स, इन लाइन्स के थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, 25 में ही आया हुआ है। थ्रू दीज वर्ड्स एम हैमिल वॉन्ट्स टू शो हाउ पीपल केप्ट डिलेइंग देयर लर्निंग, कैसे वो डिले करते रहे उस लर्निंग को। They always thought there would be more time, हमेशा यही सोचते रहे कि और टाइम भी मिलेगा। But now the chance to learn French is gone. He wants to say that delaying important things can lead to regret in the end. वही चीज़, टालना नहीं है काम को, उसी वक्त करना है।